Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर. स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में फॉर सेल और परचेज एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि सेल और परचेज के जो एडवर्टाइजमेंट अखबार में आते हैं वो तीन बेस पर आते हैं. या तो कोई प्रॉपर्टी सेल और परचेज होती है, या कोई व्हीकल सेल और परचेज होता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल और परचेज होता है. हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी के सेल और परचेज के बारे में पढ़ा था, उसके एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं ये देखा था, उनको समझा था. और साथ ही हमने व्हीकल के सेल परचेज जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाती है उनको सीखा था. और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम के भी बारे में विभिन्न विशिष्ट बिंदुओं को हमने जाना था. स्टूडेंट्स, आज हम व्हीकल सेल और परचेज और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम सेल और परचेज इनके एक एक एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इन तीनों में से किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है. तो आपको ही तीनों ही प्रकार के फॉर्मेट लगभग ध्यान रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी विषय से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप इजीली उसके आंसर दे सकें. अब हम बात करते हैं व्हीकल सेल और परचेज के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनके जो पॉइंट्स हमने देखे थे कि क्या क्या चीज़ें उस एडवर्टाइजमेंट में लिखी जाती है, दर्शाई जाती है, उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि उनसे संबंधित एडवर्टाइजमेंट लिखते समय उनका ध्यान रख सकें. सबसे पहली चीज़, या यूँ कह सकते हो, देखो एडवर्टाइजमेंट में किसी चीज़ का क्रम नहीं रहता है, लेकिन वहाँ जो जो पॉइंट्स लिखने चाहिए वो सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए. हमने बताया था कि यदि एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रकार की कमी है या जानकारी पूरी नहीं दी हुई है तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाएगा और जो उसका रेस्पॉन्स है वो सही तरह से नहीं मिल पाएगा. व्हीकल के सेल और परचेज एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी नेम ऑफ व्हीकल विथ कंपनी. नेम ऑफ व्हीकल का मतलब कार है, मोटर बाइक है, जो भी है, स्कूटी है, जो भी स्कूटर वगैरह जो भी व्हीकल है उसका नाम आता है. विद कंपनी, किस कंपनी का वो व्हीकल है, कार है तो किस कंपनी की है और मोटर बाइक है तो किस कंपनी की है, ये नाम लिखते हैं. फिर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम ये बताते हैं किस वर्ष का मॉडल है. हम कई बार देखते हैं गाड़ियों के बारे में हम सेल और परचेज को जब पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें एक लाइन मिली आती है कि जैसे 2014 मॉडल है, कोई कहता है ये 2012 मॉडल है. इसका मतलब ये हुआ कि इस जो व्हीकल है इसका निर्माण इस समय हुआ था, कंपनी से उस समय वो आया था. फिर कलर और कंडीशन. कलर इसके साथ में ही बता दीजिए, साथ में कंडीशन भी लिख दी जाती है. एसेसरीज बता दिया था अपन ने, एसी और स्पीकर सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम जो भी है वो सारी चीज़ें बता देते हैं. माइलेज और किलोमीटर रन दोनों. फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जो भी डॉक्यूमेंट है कौन कौन से दिए जाएंगे वो, और प्राइस एक्सपेक्टेड. अब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके आधार पर प्रश्न हल करते हैं. क्वेश्चन है ये, यू आर अनिल लिव्स एट शिप्रापथ मानसरोवर Jaipur. You want to sell your old car Maruti Wagon R CX 300 2016 model in blue color. Runs only 20,000 km. Prepare an advertisement to be published in local newspaper. Students, जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमने पहले ही बता दिया था कि एडवर्टाइजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं कई बार आपको जो एडवर्टाइजमेंट में लिखना है
उसकी ज़्यादातर जानकारी आपको उसी प्रश्न में मिल जाती है और उस जानकारी को हमें उपयोग में लेना है। उसके अलावा ऐसी कोई जानकारी जो उसमें नहीं लिखी हुई है तो उसको, और जो ज़रूरी है उसको हमें अपने इच्छा से या अपने मन से लिखना है। इस एडवर्टाइजमेंट को लिखते समय सबसे पहले सेंटर में क्या लिखते हैं? फॉर सेल। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मेट है उसके आधार पे उस प्रश्न में से ढूंढते हैं। सबसे पहले जैसे नेम ऑफ व्हीकल विथ कंपनी, ये इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है नेम ऑफ व्हीकल में देखो मारुति वैगन आर, इसमें और यह आ गया कार। नेम ऑफ व्हीकल तो क्या है? कार, और कंपनी क्या है? मारुति वैगन आर, और मारुति है कंपनी उसकी, और उसका जो मॉडल है वो भी यहाँ दे रखा है। मॉडल मतलब मॉडल का जो नंबर है वो दे रखा है, मॉडल का ईयर आगे दे रखा है। तो हमें ये चीज़ काम में लिए। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर सेल, फिर अवेलेबल शब्द सभी प्रकार के जो व्हीकल होते हैं उनके सेल के एडवर्टाइजमेंट में आएगा। उसके बाद में देखो मैंने नेक्स्ट इसके बाद में क्या शब्द लिखा है? ए कार। ये शब्द मैंने कहाँ से लिया है? प्रश्न से। कार आ गया। अगर कार है, कोई बाइक बेच रहा है तो बाइक आएगा, और स्कूटी है स्कूटी, जो भी चीज़ बेची जा रही है व्हीकल के रूप में वो यहाँ आ जाएगी। स्कूल बस है तो स्कूल बस, टेम्पो, ट्रैवलर, जो भी होता है वो सब चीज़ें यहाँ आएगी। नेक्स्ट, इस कार के साथ ही मैंने इसका मॉडल जो नेम है, तो कंपनी का नाम मारुति, ये इसकी कंपनी हो गई, और वैगन आर CX300 ये क्या हो गया? इसका मॉडल। अब ये मॉडल जो है अगर हमें प्रश्न में लिखा हुआ है तो लिखना है, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है। हम केवल ये भी लिख सकते हैं ए मारुति कार, या ए कार मारुति कंपनी, या ए कार और मारुति। तो अगर प्रश्न में ये जानकारी दी हुई है मॉडल की तो आप लिखें, वरना नहीं। नेक्स्ट जो हमने देखा था इसमें क्या था? यहाँ देखो व्हीकल का नेम आ गया, विद कंपनी आ गया, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और देखो इसके जस्ट बाद में मैंने क्या लिखा है? 2016 मॉडल, यानी 2016 का वो क्या है? मॉडल है। उसके बाद में क्या लिखना होता है? कलर एंड कंडीशन। तो मैंने देखो यहाँ यूज़ किया है इन ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर में है। और इसके साथ मैंने एक एडिशनल चीज़ दे दी है, वो वेरिएंट कैसा है? पेट्रोल वेरिएंट। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ ए कार मारुति वैगन आर CX300, और आगे लिख सकता हूँ पेट्रोल वेरिएंट। आप जानते होंगे जनरली कि कार या तो डीजल की होती है या पेट्रोल की, तो मैंने यहाँ इनिशियल कर दिया है, बता दिया इस चीज़ को कि ये इस ब्रांड इस तरह की कार है। फिर कलर के बाद में मैंने यहाँ दे दिया इन गुड कंडीशन। मोस्टली गुड कंडीशन ही लिखा जाता है, आप चाहो तो एक्सीलेंट कंडीशन भी लिख सकते हो, लेकिन बैड कंडीशन किसी भी हालत में मत लिखना, क्योंकि बैड कंडीशन यदि आप लिख देते हैं तो कोई भी उसका खरीदार आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एसेसरीज फिटेड, जो एसेसरीज है, अतिरिक्त सामग्री वस्तुएं लगी हुई है उसके बारे में। तो यहाँ देखो AC बता दिया जो वस्तु लगी हुई है, उसके साथ मैंने इसका एडिशनल एडवर्ब दे दिया वर्किंग वेरीफाइंग। म्यूज़िक सिस्टम, ये भी उसकी क्या है? एसेसरी है। ये दो चीज़ें बता दी। इसके अलावा भी यदि कोई और चीज़ उसमें स्पेशली है तो आप उसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में माइलेज किलोमीटर्स रन, यानी वो जो कार है माइलेज क्या देती है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है और कितने किलोमीटर चल चुकी है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइलेज 20 km पर लीटर, यानी 20 किलोमीटर प्रति लीटर पर चलती है। रन्स ओनली 20,000 किलोमीटर, यानी 20,000 किलोमीटर वह चल चुकी है। तो यहाँ तक हमने सारा, अभी भी आगे भी हम जो है जिस तरह से हमारे प्रश्न में मैंने कहा है नेम ऑफ व्हीकल विद कंपनी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कलर कंडीशन, एसेसरी फिटेज, माइलेज, किलोमीटर्स रन, यानी हमें जो आपको ये बिंदु बताए गए हैं उन बिंदुओं में पूछी गई सारी जानकारी आपको देनी है। अब नेक्स्ट जो यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस PUC RC, इंश्योरेंस PUC और RC ये तीनों के तीनों क्या है? डॉक्यूमेंट है। ऑल डॉक्यूमेंट्स ओके, यहाँ चीज़ लिख दी मैंने।
और हमने नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया था कि आगे क्या लिखना है, माइलेज किलोमीटर्स रन के बाद में हमें क्या लिखना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उस गाड़ी के साथ अवेलेबल है वो सारे लिखने हैं। और हमने यहाँ बता दिया कि उसकी आरसी, उसका इंश्योरेंस, उसकी पीयूसी, ये सब अभी कंप्लीट है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो था उसमें हमें ये बताया गया था कि प्राइस एक्सपेक्टेड क्या है वो लिखनी है और कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस और नंबर दोनों देने हैं। तो हमने सारी जानकारी दे दी कार के बारे में, उस व्हीकल के बारे में। अब जानकारी देने के बाद हम कितने प्राइस में लगभग उसको बेचना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ मैंने वैसे 2,01,000 लिखना है, ये 2,01,000 आएगा, यहाँ पे एक जीरो कम आ गया आपके, 2,01,000 यानी प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस अप टू 2,10,000 यानी 2,10,000 रुपये तक मैं इसको बेचना चाहता हूँ। हमेशा जो एडवर्टाइजमेंट देने वाला होता है वो अप टू शब्द का ज़्यादातर इस्तेमाल करता है। अप टू का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम मेरी रेट ये है, अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो कर सकता है, इसीलिए वो अप टू यानी इतने तक तो मैं देना ही चाहता हूँ। फिर इंटरेस्टेड, अब इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट, ये लाइन इंटरेस्टेड कैन ये सभी में आती है लगभग, कॉन्टैक्ट ये भी आएगा टू। अब यहाँ देखो कॉन्टैक्ट टू के बाद में यहाँ जो लिखा है मैंने अनिल शाह, ये मैंने अनिल प्रश्न से लिया है, यहाँ लिखा हुआ है यू आर अनिल, इसका सरनेम नहीं लगाया हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ लिख दिया है शाह। उसका एड्रेस यहाँ दिया हुआ है 8 सिप्रापत मानसरोवर जयपुर, और वही एड्रेस मैंने यहाँ पर काम में लिया है, सिप्रापत मानसरोवर जयपुर। मोबाइल नंबर यहाँ मैंने उसके दे दिए हैं 7656743245, ये मोबाइल नंबर अपनी मर्ज़ी से लिखे हुए हैं। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न में दिए हुए आते हैं तो आपको लिखना है, नहीं तो जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे, जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए कहा जाएगा, उसमें जो जानकारी आपको क्वेश्चन में दी हुई है उस जानकारी को आपको लिखना ही है। और उसके अलावा भी कोई ऐसी जानकारी, जैसे कि यहाँ सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनमें से कोई ऐसी जानकारी जो प्रश्न में नहीं आई हुई है तो वो जानकारी हमें देनी अनिवार्य है। बाकी कुछ और एडिशन जानकारी अगर आप चाहो तो दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये व्हीकल का सेल और परचेज का जो है एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। अब जो हमारे फॉर सेल और परचेज जो पार्ट था उसमें हमने प्रॉपर्टी के बारे में देख लिया, व्हीकल के बारे में देख लिया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल आइटम भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है। पहले हम उन पॉइंट्स को रिवाइव करते हैं जो इन एडवर्टाइजमेंट को लिखते समय हमें ध्यान में रखने हैं। एक बार कर चुके हैं, दोबारा फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं हमें उस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। नेम ऑफ गुड्स या आइटम, कौन सी सामग्री है, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, जो भी आप बेचना चाहें वो सारी की सारी जो भी उस वस्तु का नाम आ जाएगा। परचेज ईयर, किस वर्ष वो खरीदी है वो लिख सकते हैं। वारंटी स्टेटस, मोस्टली क्या होता है कि कई बार इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में अंडर वारंटी शब्द लिखा हुआ आता है, इससे जो है अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है और अट्रैक्टिव ज़्यादा रहता है, लोग अंडर वारंटी है उस चीज़ को खरीदने के लिए हर कोई तैयार रहता है। तो वारंटी स्टेटस में आउट ऑफ वारंटी दो वर्ड लिखे जाते हैं, या तो आएगा आउट ऑफ वारंटी और या वर्ड क्या लिखा हुआ आएगा अंडर वारंटी। अब इसमें जो ज़्यादा इफेक्ट रहता है वो अंडर वारंटी का रहता है, तो आप चाहो तो इसको सीधा सीधा वर्ड में, क्योंकि एग्जाम में कभी लिखा हुआ ज़्यादातर नहीं आता कि अंडर वारंटी है या आउट ऑफ वारंटी है। फिर फीचर्स, जो भी वस्तु है, मोबाइल है तो मोबाइल की क्या विशेषता है, टीवी है तो उस टीवी की क्या विशेषता है, फ्रीज है तो उसकी क्या विशेषता है, जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद में कंडीशन बता दो, निश्चित रूप से आपको क्या बताना है, इन गुड कंडीशन, और अगर अंडर वारंटी आप लिख रहे हो तो लिख दो एक्सेलेंट कंडीशन। डॉक्यूमेंट एंड एसेसरीज कौन कौन सी साथ में दे रहे हो वो लिख सकते हो, और एक्सपेक्टेड प्राइस एंड कॉन्टैक्ट, ये चीज़ लिखनी है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से डिस्कस किए हैं। अब एक क्वेश्चन के द्वारा हम
क्वेश्चन के द्वारा इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को लिखकर देखते हैं। प्रश्न है, यू आर सुचित्रा। यहाँ मैंने लिखा है रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 28 जनता कॉलोनी पाल रोड जोधपुर। ये क्या है? एड्रेस है। किसका? सुचित्रा का। अब ये एड्रेस हमें कहाँ काम में लेना है? सबसे लास्ट में। योर फादर हैज़ गिफ्टेड यू न्यू मोबाइल। आपके पिताजी ने आपको एक नया मोबाइल उपहार स्वरूप दिया है। सो यू वांट टू सेल योर ओल्ड मोबाइल। आप अपना पुराना मोबाइल बेचना चाहते हैं। सैमसंग 10C। फिर आगे मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स दिए इसके, 4GB रैम, 32GB इंटरनल डिस्क स्पेस, 12 MP फ्रंट कैमरा, 16 MP रियर कैमरा, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। जो जानकारी दी हुई है वो काम में लेनी है, और जो नहीं दी हुई है और जिनको हमें लिखना है वो हम लिखेंगे। वापस एक बार फिर से पॉइंट्स पे जाते हैं। ये आगे पॉइंट्स। पहली चीज़, नेम ऑफ गुड्स और आइटम। हेडिंग में क्या आता है? फॉर सेल। चाहे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, चाहे मोबाइल बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी बेच रहे हैं, ये फॉर सेल हेडिंग सब में आएगा। अवेलेबल, ये शब्द भी यूज़ करना है। आगे मैंने लिया है एन ओल्ड एंड्रॉयड मोबाइल। मैंने यहाँ एन वर्ड का यूज़ किया है, ये आर्टिकल है, क्योंकि आगे क्या आ रहा है? ओ वोवेल आ रहा है, और वोवेल ओ के पहले हमेशा किसका यूज़ होता है? एन का। तो एन ओल्ड एंड्रॉयड मोबाइल। अब देखो ये जो लाइन है मैंने लिखी है एन ओल्ड एंड्रॉयड मोबाइल, ये प्रश्न में नहीं लिखी हुई है। प्रश्न में केवल इतना लिखा हुआ है ओल्ड मोबाइल सैमसंग 10C। मैंने एंड्रॉयड सब जोड़ दिया क्योंकि सारे मोबाइल आजकल कैसे हैं? एंड्रॉयड। अगर कोई iOS का है तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रश्न से मैंने सबसे पहले क्या बताया था? क्या लिखनी है सबसे पहले चीज़, या क्या बताना है? गुड्स और आइटम का नाम। और ये चीज़ प्रश्न में दी हुई है। गुड्स और आइटम क्या है? मोबाइल कैसा है? ओल्ड। कौन सा है? सैमसंग 10C। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है सैमसंग 10C। यानी प्रश्न की लैंग्वेज को फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद में परचेज ईयर यहाँ लिख रखा है। परचेज ईयर मैंने यहाँ नहीं बताया, सीधा अंडर वारंटी बता दिया है। आप परचेज ईयर में चाहो तो लिख सकते हो बाउट इन, और जो अभी चल रहा है उसके पहले का लिख दो 2019 में खरीदा गया। फिर उसके बाद में वारंटी स्टेटस, कलर, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक इन कलर ये बता दिया कि उसका कलर कैसा है? ब्लैक है। फिर अंडर वारंटी। अंडर वारंटी सब, जब भी आप अंडर वारंटी लिखें तो आप ये ध्यान रखना प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उससे 6 महीने 7 महीने का पहले का टाइम ही आप बाउट इन में बताएं। अंडर वारंटी ये बता दिया। उसके बाद में परचेज ईयर हो गया, वारंटी स्टेटस हो गया, नेम ऑफ गुड आइटम हो गया। फिर आ गया फीचर्स, यानी जो आइटम हम बेचने वाले हैं, जो गुड हम बेचने वाले हैं उसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ हम मोबाइल बेच रहे हैं, जो अपने पास पुराना मोबाइल है उसको दे रहे हैं, तो उसके फ़ीचर्स, यहाँ मोबाइल के फ़ीचर्स स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह पता होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मोबाइल का शौक रहता है या उनसे परिचित रहते हैं। तो यहाँ फीचर्स में मैंने दे दिया है 6 इंच डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास, 4GB रैम, 32GB इंटरनल स्पेस। अब इसमें 4GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्पेस या प्रश्न में दिया हुआ वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 4500 mAh बैटरी, 12 MP फ्रंट कैमरा, एंड एक में लिखना भूल गया हूँ, 12 MP फ्रंट कैमरा और 16 MP रियर कैमरा। तो ये भी लिख देंगे 16 MP रियर कैमरा, ये चीज़ भी इसमें आएगी क्योंकि प्रश्न में दी हुई है। फिर एक्सीलेंट कंडीशन, सारे फीचर्स लिखने के बाद हम क्या चीज़ लिखते हैं? फीचर्स लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखते हैं? कंडीशन, और यहाँ आपने कंडीशन इसकी कैसी बता दी? एक्सीलेंट। फिर एक्सीलेंट कंडीशन, उसके बाद में क्या लिखना होता है? डॉक्यूमेंटेशन एंड एसेसरीज। तो हमने यहाँ किसी भी मोबाइल के साथ डॉक्यूमेंट के रूप में क्या होता है? बिल होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया, ओरिजिनल बिल। एंड एसेसरीज में क्या बता दिया अपन ने? हेडफोन बता दिया, यही एक एसेसरी होती है। चार्जर वगैरह वो भी चाहे तो लिख सकते हैं, ओरिजिनल चार्जर, ये सब भी यहाँ डाल सकते हैं, ओरिजिनल चार्जर, इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। फिर प्राइस अप टू 8000 RS, यानी
प्राइस लगभग कितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8000, इससे कम भी हो, अगर अप टू लिखा है इसका मतलब इससे कम में भी मैं ले सकता हूँ। इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट, और लास्ट में फीचर्स बता दिए, फीचर्स के बाद में हमने डॉक्यूमेंटेशन बता दिया, एसेसरीज बता दी, उसके बाद में एक्सपेक्टेड प्राइस एंड कॉन्टैक्ट। तो हमने यहाँ एक्सपेक्टेड प्राइस बता दिया 8000 और लास्ट में कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट हमने कहाँ से लिया है, प्रश्न से, सुचित्रा, या नाम ले लिया सुचित्रा। रेजिडेंट ऑफ का मतलब है कहाँ निवासी है, इस शब्द को यहाँ नहीं लिखेंगे। कई बार आप लोग जो है एडवर्टाइजमेंट लिखते समय उन्हीं शब्दों को काम में ले लेते हैं। जैसे पिछले एडवर्टाइजमेंट में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें थोड़ा सा कि रेजिडेंट ऑफ जैसा कोई शब्द लिखा हुआ था, तो वो क्यों आपने एज इट इज काम में ले लिया। तो हाउस नंबर 18 आपको ये लिखना है, कहाँ का निवासी, हाउस नंबर 18, जो एड्रेस है उसको लिखें, जनता कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर, ये की चीज़ यहाँ दी हुई है। मोबाइल नंबर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, मैंने फिर भी मोबाइल नंबर लिख लिया है, और आपको भी ये चीज़ लिखनी है, क्योंकि कोई भी कांटेक्ट करेगा तो सीधे इस नंबर पे कर सकता है। इस तरह से फॉर सेल में हमने एक और वेरिएंट या एक और तरह का एडवर्टाइजमेंट जो था गुड्स और आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम सेल, इसके बारे में देखा। तो इस तरह से जो फॉर सेल के एडवर्टाइजमेंट है उसमें हमने फॉर सेल प्रॉपर्टी देख लिया, फॉर सेल व्हीकल देख लिया, और फॉर सेल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम देख लिया। इन्हीं तीनों पॉइंट्स में आपके फॉर सेल के सारे एडवर्टाइजमेंट कवर हो जाते हैं। और अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो बात करेंगे तो हमने जो पहले फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट देखा था, उस फॉर सेल के एडवर्टाइजमेंट की तरह ही एक और प्रकार के एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं जो हमने क्लासिफाइड में डिस्कस किया था। वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं टू लेट। टू लेट का मतलब किराए के लिए। अब उस एडवर्टाइजमेंट को आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपकी मदद ये फॉर सेल वाला एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर सेल वाला एडवर्टाइजमेंट और टू लेट वाला एडवर्टाइजमेंट दोनों लगभग इक्वल से रहते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा ही रहता है, वहाँ फॉर सेल लिखा हुआ आता है और इसमें जो प्रश्न आता है वहाँ लिखा हुआ आता है टू लेट।
एक जैसे यहाँ प्रश्न देखो, जो फॉर सेल वाला एडवर्टाइजमेंट जो मैंने पहले आपको बताया था वही प्रश्न मैं यहाँ वापस बता रहा हूँ, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें लिखा हुआ था यू आर सुबह, जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, यू आर सुभाष शर्मा लिव्स एट 36 क्रॉस नवरंग सोसाइटी जयपुर, यू हैव कंस्ट्रक्टेड न्यू हाउस एंड वांट टू सेल योर ओल्ड 2 BHK फ्लैट situated on second floor अंजलि सोसाइटी निर्णय नगर अजमेर, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर क्लासिफाइड कॉलम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने नया मकान बना दिया है और अपने पुराने मकान को वो क्या करना चाहता है, वांट टू सेल। ठीक है, अब इसकी जगह प्रश्न में लिखा हुआ आएगा वांट टू लेट आउट। क्या लिखा हुआ आएगा, वांट टू लेट आउट, यानी किराए के लिए देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, योर ओल्ड 2 BHK फ्लैट, ये एज इट इज आएगा। ये एड्रेस भी वैसा के वैसा आ सकता है, ये सारा एड्रेस इसी तरह से आ सकता है, और लास्ट में भी इसी तरह से लिखा हुआ आ सकता है, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर क्लासिफाइड कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर सेल के एडवर्टाइजमेंट को ही आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू लेट वाले एडवर्टाइजमेंट में। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दिमाग कहाँ लगेगा, जैसे एक तो यहाँ फॉर सेल की जगह पूरा के पूरा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, टू लेट। दूसरी चीज़, शुरुआत होगी अवेलेबल, ठीक है, फॉर सेल, फॉर सेल की जगह आ जाएगा टू लेट, टू लेट। और ये भी नहीं लिखेंगे टू लेट, हमने ऊपर लिख दिया, जिसको पूरा ही नहीं लिखेंगे तो सीधा के सीधा हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल ए फ्लैट। टू लेट यहाँ लिख दिया, इसका मतलब किराए के लिए है। अवेलेबल क्या, उपलब्ध, क्या उपलब्ध है, ए फ्लैट, एक फ्लैट 12,000 स्क्वायर फीट। अब उसका हमने स्क्वायर फीट एरिया बता दिया, नहीं बताएंगे तो भी चलेगा और बता दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे किराए के मकान में साइज़ बताने की ज़रूरत थोड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ज़्यादातर साइज़ जो है 30x40, 20x40 इस तरह से लिखा जाता है, जिससे अगला व्यक्ति थोड़ा सा उसको समझ सकें। फिर अब ये जो लिखा है ऑन सेकेंड फ्लोर इन अंजलि सोसाइटी निर्णय नगर, इसमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिख सकते हैं, अजमेर एज इट इज़। वेल फर्निश्ड विथ 2 बेडरूम, ये चीज़ भी टू लेट वाले एडवर्टाइजमेंट में लिखी जाती है कि उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं, स्ट्रक्चर कैसा उसका। यहाँ हमने बता दिया कि अच्छी तरह से फर्निश्ड है, उसमें 2 बेडरूम है, हॉल है, किचन है, अटैच लेट बाथ है, और ग्राउंड फ्लोर पार्किंग ये भी बता सकते हैं, सोसाइटी चिल्ड्रन पार्क ये भी बता सकते हैं। ओनली ये सारी की सारी चीज़ें 1.5 फार फ्रॉम बस स्टॉप, 12x7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, एक्सपेक्टेड प्राइस। यहाँ जो है चेंज होता है थोड़ी सी लैंग्वेज। एक्सपेक्टेड प्राइस जो आता है उसकी जगह शब्द लिख सकते हैं रेंट अप टू, रेंट अप टू, अप टू तो यहाँ लिखा हुआ ही है, रेंट अप टू। और यहाँ हम ये जैसे प्राइस लिखा हुआ है 20 लाख किसी का किराया नहीं होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15,000, 5,000, 4,000, 3,000, जो भी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 5,000 पर मंथ। एक चीज़ इसमें आ जाती है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इसमें एक ये लैंग्वेज जरूर आती है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, वाटर चार्जेस लिख सकते हैं आप। और एक्सक्लूडिंग, एक तो शब्द आता है इंक्लूडिंग और एक आता है एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब शामिल है और एक्सक्लूडिंग मतलब अलग है। तो आप अलग बताना चाहे तो अलग लिख सकते हैं और शामिल बताना चाहे तो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। फिर उसके बाद में वाला लाइन एज इट इज़ लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट सुभाष शर्मा, ये चीज़ लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो जो फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ा, उसी एडवर्टाइजमेंट से आप टू लेट वाला एडवर्टाइजमेंट भी तैयार कर सकते हैं। परिवर्तन कहाँ कहाँ आया, मैंने यहाँ फॉर सेल वर्ड को पूरा ही हटा दिया, सीधा अवेलेबल ए फ्लैट, और मैंने यहाँ सजेशन दिया है 12,000 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं तो 30x40 फीट। और वैसे जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे टू लेट वाले, उसमें इस तरह से साइज़ लिखी हुई आएगी और एड्रेस उसमें लिखा हुआ आता है, और लोकेशन जो इसमें जैसे मैंने दे रखी है वो भी लोकेशन उसमें आती है। फिर जो स्ट्रक्चर वो अपने को लिखना होता है, जैसे लिखा हुआ भी आ सकता है और लिखना भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है
एक्सपेक्टेड प्राइस शब्द की जगह आ जाता है रेंट अप टू, और जो भी होता है पर मंथ के हिसाब से रेंट लिख देते हैं, और इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग EXCLUDI, एक्सक्लूडिंग यानी अलावा। आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं। अगर प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि भाई इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग तो वही लिखिए, नहीं तो आप इंक्लूडिंग शब्द यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर उसी तरह से आप बता सकते हैं जैसे फॉर सेल में बताते हैं। इस तरह से आप प्रॉपर्टी का फॉर सेल का जब एडवर्टाइजमेंट याद करते हैं तो उसके साथ साथ आपको दूसरा एडवर्टाइजमेंट कौन सा अपना भी तैयार हो जाता है, टू लेट वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को देखकर आपको 3 एडवर्टाइजमेंट अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट तो ये है जो फॉर सेल वाला है, जिसमें हमने फॉर सेल व्हीकल वाला लिया है। इसको आपको लिखना है। मैंने इसको करेक्शन करके पूरा वापस सही तरह से लिखा है यहाँ पे। वीडियो में इस समय जो दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट, उसी को आपको कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में आपको फॉर सेल मोबाइल फ़ोन वाला जो था, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला, वो एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है, और इसको भी मैंने करेक्शन करके पूरा वापस लिख दिया है, और इसी को देखकर आपको अपनी नोटबुक में एज इट इज़ उतारना है। उसके बाद में हमने जो टू लेट वाले एडवर्टाइजमेंट की चर्चा की थी, उस टू लेट वाले एडवर्टाइजमेंट को मैंने पूरा उसी हिसाब से ड्राफ्ट किया है। आप वीडियो में प्रीवियस में जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने करेक्शन बताए थे कि फॉर सेल की जगह टू लेट लिखना है, साइज़ 30x40 फीट लिखनी है। फिर मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई ये रेंट अप टू लिख दिया है, जिसमें एक्सपेक्टेड प्राइस था उसकी जगह क्या लिख दिया, रेंट अप टू 5000 पर मंथ इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये चीज़ भी मैंने इसमें दे दी है। तो ऊपर प्रश्न में भी मैंने सुधार कर दिया है। यहाँ देखो, न्यू हाउस एंड वांट टू लेट आउट योर ओल्ड 2 BHK। लेट आउट मैंने वर्ड ले लिया यहाँ पे, लेट आउट, और आगे साइज़ भी मैंने इस प्रश्न में लिख दिया 30x40 फीट। तो इस तरह से आपको वीडियो में इस समय जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, उसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने विचार से, अपनी बुद्धि शक्ति से एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। वो क्वेश्चन आपको आपके असाइनमेंट में मिल जाएगा। थैंक्स। जय गुरुदेव।